सो गाइस, आज से हम 12th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट। ओके, सबसे पहले हम 12th के डिटरमिनेंट ही पढ़ाएंगे, उसके बाद मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। इसके बाद हम 12th क्लास के सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, तो देखते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिटरमिनेंट। इंट्रोडक्शन टू डिटरमिनेंट। तो बच्चों यहां पर क्या करते हैं कि हम एक इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो लेट्स a1 to x plus b1 is equal to 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। एंड एक और इक्वेशन में कंसिडर करता हूँ a2 into x plus b1 is equal to 0, ये इक्वेशन सेकेंड है। और बच्चों क्या है यहाँ पर कि x का वैल्यू जो है वो दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में काम करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में दिया a इंटू एक्स प्लस बी वन विच इक्वल टू 0, तो यहाँ से a इंटू एक्स विच इक्वल टू माइनस बी वन हो जाएगा। अगर हम इसको 0 के अंदर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी वन हो जाएगा। तो x बराबर हमें पता लगेगा माइनस बी अपॉन ए वन। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं, हम x का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखिए इक्वेशन सेकेंड हम ये दिया गया है a2 इंटू एक्स प्लस बी वन इज इक्वल टू 0, तो a2 हमें x का वैल्यू क्या पता है, माइनस बी वन अपॉन ए वन, माइनस बी वन अपॉन ए वन, तो माइनस बी वन अपॉन ए वन प्लस, सॉरी यहाँ पर b2 होगा, तो यहाँ पर b2 विच इक्वल टू 0। ओके, तो इसको आप सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a2 इंटू बी वन प्लस ए वन इंटू बी टू विच इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे a1 इंटू बी टू माइनस a2 इंटू बी वन। ओके, ये एक्सप्रेशन जो दिखाई दे रहा है, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ओके, और इसे हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में बच्चों इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में, तो हम इसको लिखेंगे a1। सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या है, इसको बोलते हैं इन दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ओके बच्चों, और हम डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं डेल्टा से या तो डी से। बच्चों हमारे पास एक्सप्रेशन जो आया उसमें आप देख चुके हैं। ठीक है, तो वे एक्सप्रेशन को हम सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बोलते हैं, और डिटरमिनेंट को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई डी, या तो डेल्टा से डिनोट किया जाता है, और उसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम इस प्रकार से लिखते हैं, डी बराबर इस तरह। सबसे पहले हम ये दो लाइन इस तरह से पार कर XY टाइप के उसको बंद कर देते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, a1 इंटू बी वन इंटू बी टू इंटू बी टू हो जाएगा। ओके, एंड गवा दिया ना, काटो इसको। तो बच्चों हमें दोनों इक्वेशन को कंसीडर करने पर हमें ये एक्सप्रेशन मिला था जिसको मैंने बोला सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। कहने का मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन को हम a1 इंटू बी टू माइनस a2 इंटू बी वन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, एंड it is denoted by
इट इज डिनोटेड बाय डी, या तो हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और इसे हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं बच्चों, डी बराबर, सबसे पहले आपको एक्स टाइप से 2 लाइन पारना है, एंड ये जो दिखाई दे रहा है A1 इंटू B1 एंड A2 इंटू B2, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। कहीं कहीं आप देखिएगा कि इसको इस प्रकार से भी लिखा हुआ रहता है कि A1 इंटू B1 एंड A2 इंटू B2, इस पे डबल लाइन इस तरह से पार आगे रहता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ओके। तो बच्चों यहाँ पर एक नोट में बात याद रख लीजिएगा कि ये डिटरमिनेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसा होता है। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर हम एक्स को एलिमेंट का नाम लिख दिए हैं, तो अगर इसका एक्सपेंड भी करें या फिर इसका वैल्यू भी निकालें तो ये हमें एक्स से ही मिलेगा, ओके। तो हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ओके। तो यानी सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या किया था कि एक इक्वेशन को सोल्व करके बताया था, ओके। लेकिन हम डिटरमिनेंट की सहायता से किसी भी इक्वेशन का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, ओके। तो बच्चों लेट्स चलते हैं, लेट्स मान लेते हैं फिर कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है a इंटू एक्स प्लस बी वन इक्वल टू 0, जिसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं a2 इंटू एक्स प्लस बी टू इक्वल टू 0, जिसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, एंड इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो d बराबर हो जाएगा, सबसे पहले लिखना है a1, फिर उसके बाद लिखना है a2 एंड b1 एंड b2, ओके। एंड इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो अगर आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को सोल्व करने के बाद आप इसका वैल्यू निकालते हैं एक्स का, तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आया था वही आएगा, ठीक है। और सेम मैं यहाँ से वही वैल्यू को डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ओके। तो सबसे पहले a1 से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं b2 में, तो हो जाएगा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ओके। ये आपका आंसर आएगा। तो लेट्स मान लेते हैं कि ये हमारे पास a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ओके। एंड a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड है। एंड नेक्स्ट करते हैं a3 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड है, ओके। अब इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को हम सोल्व करते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इसको हम क्रैमर्स रूल दोबारा ही सोल्व कर सकते हैं ताकि जल्दी हो जाए, ओके। तो एक्स का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, एक्स वाला पूरा डिलीट हो जाएगा, मैं ये वाले इक्वेशन में काम कर रहा हूँ, ओके। तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्स वाला डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा b2 इंटू b3 एंड c1 इंटू c3, ओके, बराबर माइनस वाई अपॉन, वाई के लिए कर रहे हैं तो ये वाई वाला डिलीट हो जाएगा पूरा, तो हमारे पास बचेगा a2 इंटू a3 एंड c2 इंटू c3। एंड c के लिए अगर करते हैं तो c कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है, नहीं तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा a2 इंटू a3 एंड b2 इंटू b3, ओके। अब बच्चों यहाँ से मुझे x का वैल्यू ये पता लग गया एंड y का वैल्यू ये पता लग गया, ये c की कोएफिशिएंट में जो है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि हम ये x का वैल्यू y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, ठीक है। यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों हमें इक्वेशन के फर्स्ट क्या पता है कि a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से देखिए a1 हो जाएगा, हमें x का वैल्यू ये पता है b2 इंटू b3 एंड c1 इंटू c3, सो यहाँ पर c2 होना चाहिए था, ओके, प्लस
यहाँ पर देखिए y माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो b1 इंटू वाई का वैल्यू हमें क्या पता है, a2 इंटू a3 अपॉन c2 c3। एंड इसको देखिए c1 एंड ये वैल्यू हो जाएगा a2 a3 एंड b2 b3। अब देखिए इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए आप। तो a1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी वैल्यू डिटरमिनेंट निकालिए, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ओके, तो क्या हो जाएगा, b2 इंटू c3 माइनस b3 इंटू c2 माइनस b1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, a2 इंटू c3 माइनस a3 इंटू c2 प्लस c1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a2 इंटू b3 माइनस a3 इंटू b2। ओके बच्चों, तो ये जो एक्सप्रेशन आया, ठीक है, इसको और सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना ही अच्छा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इन दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, इस एक्सप्रेशन को हम थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बोलते हैं। ओके बच्चों, और इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से, मैं इसे मिटाता हूं। इस प्रकार से आपको पता होगा डिटरमिनेंट को डी से या तो डेल्टा से डिनोट किया जाता है, तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम इस प्रकार से लिखेंगे। हमको सबसे पहले दिया गया इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन में a1 लिख दिया, नीचे दिया a2 लिख दिया एंड a3। ओके, फिर दिया है b1 b2 b3 एंड c1 c2 एंड c3। ओके, तो हम इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे, और जब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास ये ही आएगा। तो चलिए देखते हैं कि वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ओके, तो बच्चों मैं एक्सप्रेशन को रहने देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से पता लग जाए कि सचमुच इससे ऐसे भी सोल्व करने से आता है, लेकिन हम एक्सप्रेशन को यानी इक्वेशन को इजी बनाने के लिए डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। ओके, ताकि कम समय में किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सके। ओके बच्चों, तो मैं इसको मिटाता हूं। देखिए थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले लिखा गया है a1, तो a1 के जितने भी ये नीचे दिखाई दे रहे हैं उसको डिलीट कर देना है, और इसके हॉरिजॉन्टल में जितने हैं उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो a1 की इस लाइन को डिलीट कर दिए, हम इस लाइन को डिलीट कर दिए a1 लिखने के बाद, तो हमारे पास क्या बचा, b2 एंड b3 एंड c2 एंड c3। ओके, उसके बाद क्या करना है कि आपको एक बार प्लस एक बार माइनस साइन का यूज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस, क्या लिखना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो बच्चों और नेक्स्ट हम काम कर रहे हैं बी के लिए। ओके, तो बी के लिए कर रहे हैं, तो बी की जो जितना भी हॉरिजॉन्टल में डिलीट कर देना है और ये वाला लाइन को डिलीट कर देना है। तो हमारे पास बचेगा ये बचेगा। ओके, तो क्या बचा, b1 इंटू a2 a3 एंड c2 c3। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम c के लिए फाइंड करना चाहते हैं, तो c के जितना भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको हमें डिलीट कर देना। ओके, तो c में देखिए ये आपका वर्टिकल लाइन में हो गया, ये हॉरिजॉन्टल में हो गया, इसको डिलीट कर देना है, और बाकी हमारे पास ये एलिमेंट बचे प्लस c1। हमें पता लग रहा है a2 a3 एंड c2 c3। तो हमारे पास ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया, और इस एक्सप्रेशन को और मैं सोल्व करता हूं तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। ओके बच्चों, तो चेक कर लीजिए, a1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का निकालिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b2 इंटू c3 माइनस b3 इंटू c2 माइनस b1 इंटू a2 इंटू c3 माइनस a3 इंटू
C2 प्लस C1 इंटू A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर है। ओके, तो आप डिटरमिनेंट को उस विधि द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी एक्सप्रेशन को आप डिटरमिनेंट की सहायता से करते हैं तो ये बहुत ही कम समय में आपको सोल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।